हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स फॉर योर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर। ठीक है, तो आपके पास कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। तो वही क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है A and B are partners with the ratio of 3:2. C is admitted as a new partner. ठीक है, C नया पार्टनर आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को चेक ये करना होता है कि एग्जैक्टली करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में देखेंगे अगर आप, तो वहां लिखा हुआ है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्मेट। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars and amount, credit, and this is your debit side. नेक्स्ट अकाउंट जो बनता है आपका, दैट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स। सो यहाँ पे देयर आर 3 पार्टनर्स A, B and C. A and B are the old partners. A new partner C has entered. So particulars A, B and C. Particulars A, B and C. Apart from this, हम लोग को एक और चीज बनानी होती है, that is the balance sheet. Balance sheet as at, क्वेश्चन में देखेंगे बैलेंस शीट एज एट, यहाँ पे एक नया पार्टनर एंटर हुआ है, उसकी एज सच डेट गिवन नहीं है, तो हम लोग 31 मार्च 2022 ही ले लेंगे। सो इट इज एज एट 31 मार्च 2022। तो यहाँ पे लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सो ये हो गया आपका फॉर्मेट रेडी। स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नाउ। सो क्वेश्चन में लिखा हुआ है A and B are partners with the ratio of 3:2. ठीक है, C is admitted as a new partner for 1/5 share in profits. C will bring 2 lakhs as her capital. ठीक है, तो यहाँ पे she is bringing in 2 lakhs as her capital. तो सबसे पहली चीज आप आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे एक लाइन छोड़कर हम लोग लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट। यहाँ पे जो C एक पार्टनर आया है, he has brought in 2 lakhs as her capital. So ये हो गया आपका फर्स्ट इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट होगा आपका, क्वेश्चन में आपके पास बैलेंस शीट में बैंक ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे आएंगे एसेट्स में, लिखेंगे बैंक। क्वेश्चन में गिवन है आपके पास बैंक 2 lakhs, इसमें आपका प्लस हो जाएगा C's कैपिटल 2 lakhs। तो यहाँ पे पहले से हमारे पास 2 lakhs का बैलेंस था, और जो C नया पार्टनर आया है वो भी 2 lakhs ही लेकर आया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड द कैपिटल्स ऑफ A and B are to be adjusted as per the capital of C by bringing in or withdrawing cash. So यहाँ पर आप लोग को आना होगा अपने वर्किंग नोट पे। सो प्लीज कम टू द वर्किंग नोट। यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला क्वेश्चन है। तो नंबर 1, यहाँ बोला गया है कि जितना C कैपिटल लेकर आया है उसके हिसाब से A और B के कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा हम लोगों को टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी होगी C के हिसाब से, C के हिसाब से, क्योंकि C लेकर आया है 2 lakhs। नाउ वो 2 लाख रुपए लेकर आया है एंड ही हैज एंटर्ड फॉर 1/5 शेयर, तो मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, तो ये हो जाएगी आपकी 10 lakhs। सो एज अ होल पूरे फर्म की जो कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 10 lakhs। अब इस 10 lakhs में से जो पूरी फर्म की कैपिटल है, इसमें
सी की कैपिटल हम लोग माइनस कर देंगे, दैट इज 2 लाख माइनस हो जाएगी यहाँ पे सी की कैपिटल। फिर आपके पास जो बचेगी कैपिटल दैट वुड बी 8 लाख ओनली। तो अगर आपके ए प्लस बी प्लस सी की कैपिटल 10 लाख होनी चाहिए, जिसमें से सी की अकेली 2 लाख है, तो ए और बी की कितनी बच जाएगी? 8 लाख। अब इसी 8 लाख को हम लोग बांटेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बस यहीं पे काम आता है आपका न्यू रेशियो का। क्वेश्चन में अगर आपके पास न्यू रेशियो नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही में ही बांट देंगे हम लोग। तो नहीं है न्यू रेशियो, तो 3:2 के रेशियो में बटेगा आपका 8 लाख। तो ये आ जाएगा आपका 4,80,000 एंड 3,20,000। इसका मतलब ये है कि सी अगर 2 लाख लेकर आता है 1/5 के लिए, तो ए और बी की कैपिटल्स 480 और 320 होनी चाहिए। दिस इज द एडजस्टेड कैपिटल सी के हिसाब से। तो यही कैपिटल्स क्योंकि होनी चाहिए ए और बी के लिए, तो प्लीज कम टू योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आफ्टर लीविंग 2 to 3 लाइंस वी विल राइट 2 बैलेंस कैरीड डाउन, क्योंकि ये कैपिटल्स होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका डेबिट साइड में। यूजुअली होता ये था, अब तक जितने क्वेश्चंस किए गए हैं जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपका काम ये होता है कि आप क्रेडिट साइड में सब चीजों को प्लस करते हो, डेबिट वाली चीजों को माइनस करके ही आप आंसर निकाला करते थे। बट इस क्वेश्चन में हम लोग को कैपिटल्स निकालनी थी सी के हिसाब से। तो ये आ गया आपके कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी, और यही कैपिटल्स हम लोग कहाँ लिख देंगे? अपने लायबिलिटीज में कैपिटल्स के नाम से। सो ये फर्स्ट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। सो ए का कैपिटल होना चाहिए 480, बी का होना चाहिए 3,20,000 और सी का भी फिक्स्ड ही है 2 लाख। सो यहाँ पे सी का भी हम लोग लिख ही देते हैं 2 लाख, क्योंकि इसके अलावा और कुछ चेंजेस इसमें एज सच होते नहीं है। ओके, तो ये हमारे बैलेंस शीट के ऊपर ही ऊपर जो पॉइंट गिवन था वो पूरा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे बोला गया है कि इसको एडजस्ट कैसे करना है? बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश। तो वो एकदम एंड में होता है। नेक्स्ट आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 1 लाख। तो अगेन टू द वर्किंग नोट नंबर 2, गुडविल आपके पास जो गिवन है दैट इज ₹1 लाख। तो सी कितना लेकर आएगा यहाँ पे? सी का शेयर वुड बी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय जितने शेयर के लिए सी आया है 1/5 will give you 20,000. So C will bring in 20,000 as his share of goodwill. तो यहां पे आ जाएंगे, यहां पे होएगा आपका बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये बढ़ता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, पर आपको बता चुका हूं अगर आपके पास क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो 3:2 के रेशियो में हम लोग बांट देंगे 20,000 रुपीज को, जो कि आपका आ जाएगा 12,000 एंड 8,000। सो यहाँ पे जो ये कैपिटल लेकर आया था इसका पहला इफेक्ट यहाँ पे, दूसरा इफेक्ट वहां पे प्लस किया था। प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया है 20,000, तो ये प्लस हो जाएगा आपका प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से 20,000। अब अगर यहां तक क्लियर है तो ये पॉइंट अभी खत्म हुआ नहीं है, आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है हाफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ए एंड बी। जितनी भी गुडविल इन लोगों को मिली है ए और बी को, उसका हाफ विड्रॉ कर लिया है इन दोनों पार्टनर्स ने। अगर इन्होंने विड्रॉ कर लिया है तो ये आ जाएगा टू बैंक के नाम से। सो यहाँ पे 12,000 और 8,000 मिला, तो 12 का हाफ 6, 8 का हाफ 4। तो ये अमाउंट विड्रॉ कर लिया गया है ए और बी के पार्ट में। तो माइनस ए एंड बी इकट्ठा लिख देता हूं मैं 10,000, माइनस ए एंड बी इकट्ठा आ गया आपका 10,000। सो फाइनली आपका ये खत्म हो गया फर्स्ट ए पॉइंट, जिसमें गुडविल आई भी और वो लेके भी गए, तो प्लस भी हुआ और माइनस भी हो गया। ठीक, बढ़ते हैं आगे।
अब लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग आर वैल्यूड एट 120% एंड 90% रिस्पेक्टिवली। का मतलब ये होता है लैंड की वैल्यू आज की डेट में 120% है। 120% का मतलब ये नहीं है कि उसको 120% से बढ़ानी है। 120 का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू 20% से बढ़ानी है। इज दैट ओके? तो लैंड की वैल्यू आपके पास गिवन है 3,50,000, इसको 20% से बढ़ाना है तो 3,50,000 का 20% विल गिव यू 70,000। सो यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है तो आ जाएंगे रिवैल्यूएशन में बाय लैंड अकाउंट 70,000। सो यहाँ पे लैंड की वैल्यू बढ़ गई है आपकी 70,000 से। यहाँ पे आफ्टर लीविंग 2 to 3 लाइन्स वी विल राइट लैंड जिसकी वैल्यू गिवन थी 350 प्लस 70,000 का प्रॉफिट हो गया, तो इसकी वैल्यू जो हो चुकी है आज की डेट में दैट हैज बिकम 4,20,000। क्लियर? नेक्स्ट लिखा हुआ है बिल्डिंग। देखिए लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग आर वैल्यूड एट 120% एंड 90%। 90% का मतलब है कि 90% इसकी वैल्यू हो गई है, तो 10% से आपको कम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्योंकि आपको कम करना पड़ रहा है तो देयर इज अ लॉस, तो ये आता है आपके रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। सो दिस विल गिव यू 2 बिल्डिंग अकाउंट। अब यहाँ पे 2,50,000 का 10% विल गिव यू 25,000। तो इतने से ही आपकी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी। सो यहाँ पे बिल्डिंग 2,50,000 माइनस 25 विल गिव यू 2,25,000। ओके, ये खत्म हो गया आपका पॉइंट नंबर बी एज वेल। सो यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो हम लोग पहले कर चुके हैं, यहाँ पे लिख चुके हैं, बस बाय कैश टू कैश होना बाकी है। देख लेते हैं लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है फर्नीचर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30,000। आपके पास देखिए फर्नीचर दिख रहा है 1,50,000 का फर्नीचर आपके बैलेंस शीट में एसेट्स में दिख रहा है। यही फर्नीचर हमने उठाकर बेच दिया। इसको कितने में बेचा हम लोगों ने? 30,000 के प्रॉफिट में। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सो वी विल राइट बाय फर्नीचर अकाउंट। हम लोग को 30,000 रुपीज का हो गया है प्रॉफिट, और ये फर्नीचर यहाँ पे अपीयर होता, बट क्योंकि ये बिक गया तो अब फर्नीचर हमारे पास अपीयर नहीं होगा। तो हमारे पास बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। सो वी विल राइट प्लस फर्नीचर 1,80,000। 150 वाला 30 के प्रॉफिट में 1,80,000 में बेच दिया गया होगा। सो ये खत्म हो गया आपके पूरे एडिशनल इंफॉर्मेशंस। अब हमारा नेक्स्ट काम होता है टू क्लोज दी बैलेंस शीट। सबसे पहले गिवन है आपके पास कैपिटल्स 4 lakhs एंड 3 lakhs। तो यहां पे आएंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो दिस विल गिव यू 4 lakhs एंड 3 lakhs। नेक्स्ट जनरल रिजर्व बढ़ जाता है आपका। सो वी विल राइट बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। तो ये गिवन है 50,000 बटेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, तो 3:2 के रेशो में बढ़ जाएगा ये 30,000 एंड 20,000। ओके, नेक्स्ट बैंक लोन गिवन है तो इसका कुछ भी नहीं हुआ, तो ये एज इट इज आ जाएगा आपका बैलेंस शीट लायबिलिटीज में। सो बैंक लोन गिवन है आपके पास 2 lakhs, तो ये आ गया आपका एज इट इज 2 lakhs, और ये टोटल था इसका टोटल 10 lakhs। नेक्स्ट है आपके पास क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का भी एज सच कुछ नहीं हुआ, तो ये भी आपके पास एज इट इज आ जाएंगे, जो कि है 1 लाख। लास्ट इज योर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। हमारे पास एज सच कोई क्लेम आया नहीं था, तो ये आपका बढ़ जाएगा वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट। 50,000 रुपए को बांट देंगे हम लोग रेशो में 3:2, 30,000 एंड
20,000। अब ये आपका अपीयर नहीं होगा इन योर बैलेंस शीट। क्लियर? ये हो गया आपकी लायबिलिटी साइड खत्म। अब आते हैं एसेट्स पे। तो पहला लिखा हुआ है लैंड, हम लोग कर चुके हैं लैंड ऑलरेडी। नेक्स्ट इज बिल्डिंग, बिल्डिंग भी हो चुकी। मशीनरी गिवन है, मशीनरी में कोई चेंजेस एज सच हुए नहीं है, तो यहाँ पे मशीनरी एज इट इज अपीयर हो जाएगी आपकी 1,50,000 रुपीज से। नेक्स्ट नेक्स्ट इज फर्नीचर, बिक गया हमारा फर्नीचर। बैंक लिख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। सो ये खत्म हो गए आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो पहला काम होता है टू solve the additional information, then the next work is to empty the balance sheet. Next अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन के पार्ट पे। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम होगा टू क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन में आपका क्रेडिट साइड इज कमिंग हैवियर, तो ये आ जाएगा आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ये बढ़ता है ए और बी को, ये बढ़ता है ए और बी को, तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख, यहाँ पे भी 1 लाख, यहाँ पे भी 1 लाख में से 25,000 माइनस होगा, बचेगा 75,000। इसको बांटना होगा हम लोग को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, ए और बी में। तो 3:2 में आएगा ये आपका आंसर 45,000 एंड 30,000। अब यही प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा 45,000 ए में और 30,000 आ जाएगा आपका बी में। फाइनली इस अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़कर क्लोज करेंगे क्योंकि अभी एडजस्टमेंट होना बाकी है। सो यहाँ पे भी क्लोज करेंगे सेम लाइन में, लास्ट में जिस लाइन में आपने क्रेडिट साइड क्लोज किया उसी साइड में, उसी लाइन में डेबिट साइड में भी। तो यहाँ पे चेक करते हैं आपका कौन सा साइड हैवी आ रहा है फॉर मिस्टर ए एंड बी। देखिए सी में कोई दिक्कत है नहीं एज सच, तो सी का तो अमाउंट एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पर। सो दिस विल गिव यू 2 lakhs और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 2 lakhs ही। अब देखते हैं यहाँ पे, तो दिस इज 4 लाख, 430, 60, 5 लाख 5,000, 5 लाख 17,000। यहाँ पे 517 आ रहा है, यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो साइड बड़ा है उस साइड में आप अमाउंट लिख देंगे। जहां कम पड़ेगा अमाउंट वहां पे लिखा हुआ है कि इसको एडजस्ट करना है बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश। तो यहाँ पर क्योंकि आपका क्रेडिट साइड इज मच मोर हैवियर एज कंपेयर टू डेबिट साइड, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा डेबिट साइड में। वी विल राइट टू बैंक, टू बैंक का मतलब है कि इतना अमाउंट वो लेकर चला जाएगा। तो यहाँ पे 5,17,000 में से हम लोग माइनस करेंगे 4,86,000, तो ये आ जाएगा आपका 31,000। सो दिस विल गिव यू 31,000। तो मिस्टर ए विल विड्रॉ 31,000 फ्रॉम द बिजनेस। नेक्स्ट आता है आपका बी की बात। तो 3,20,20,30 3,78,000 3,78,000 आ रहा है यहाँ पे, 3,78,000। यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 3,78,000। 378 में से आप माइनस करोगे 320, सो यू विल गेट हाउ मच? 54,000। 58,378, यस। तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कंप्लीट। ठीक है, अब क्योंकि टू बैंक है, टू बैंक का मतलब है कि ए एंड बी बोथ आर विड्रॉइंग, तो माइनस ए इज कैपिटल माइनस बी इज कैपिटल। तो ए विड्रॉ कर रहा है 31,000, बी विड्रॉ कर रहा है 54,000 और अमाउंट बाहर आ जाएगा। कर देंगे इसको टैली हम लोग। तो ये हो गया आपका 13 lakhs। यहाँ भी 13 आना चाहिए, पहले से रोल कर लेते हैं बाहर। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 lakhs में से 10 गया 590, 590, 590, 540, 510, 5,05,000 आ रहा है ये वाला अमाउंट। 5,05,000 आ रहा है, देख लेते हैं।
तो 4 5 6 7 12 13 lakhs। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 टैली। ओके, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था। देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम लोगों ने किया है रिवैल्यूएशन पीसीए बैलेंस शीट बनाकर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहां पे सेम टाइप का क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बट उसमें सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।